पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और फिक्स प्रीपोजिशन में बहुत कुछ पढ़ा दिया हूं और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको आप गौर से देखेंगे। अगर इसके पहले वाले प्रीपोजिशन जो मैं पढ़ाया हूं फिक्स उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। क्लियर? चलिए अब एक शब्द लेते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं HEIR। पहले तो इसका उच्चारण ही करते हैं कि इसको क्या करेंगे, हेयर पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे। तो ये एच को साइलेंट करेंगे, ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ईयर। इसका हिंदी होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। अब बाबू उत्तराधिकारी आप दो चीज का हो सकते हैं। आप एक उत्तराधिकारी, जैसे आपके पिताजी का, आपके दादाजी का ने संपत्ति है तो आप उसका एक उत्तराधिकारी हो सकते हैं, और आप एक उत्तराधिकारी खुद उनका उत्तराधिकारी हो सकते हैं। यानी एक आप व्यक्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं और या फिर आप उसके संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो इस दोनों के लिए दो फिक्स प्रीपोजिशन है। एक में लगाते हैं टू और एक में लगाते हैं ऑफ। एक में लगाते हैं टू और एक में लगाते हैं ऑफ। उत्तराधिकारी हियर मैंने यहां ईयर का हिंदी है। अब देखिए, अगर उत्तराधिकारी आप किसी सम प्रॉपर्टी के हैं, सम प्रॉपर्टी यानी धन दौलत के हैं, क्या हैं आप? धन दौलत के उत्तराधिकारी हैं तो टू लगा देना। लेकिन आप किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं, किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, यानी सम वन या समबडी, यानी किसी व्यक्ति का। अगर किसी व्यक्ति का आप उत्तराधिकारी हैं तो ऑफ लगाएंगे। दोनों का बात क्लियर हो गया, समझ में आया? यानी आप किसी प्रॉपर्टी का, किसी संपत्ति का, किसी धन दौलत का उत्तराधिकारी हैं तो टू लगाएंगे, लेकिन आप किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं तो ऑफ लगाएंगे। देखते हैं वाक्य से। जैसे मैं कहूं कि माई सन इज एयर डॉट डॉट डॉट, और मैं कहूं माई प्रॉपर्टी, यानी मेरे दौलत का उत्तराधिकारी कौन है? मेरा सन है। तो यहां ऑप्शन आएगा, निश्चित तौर पर एक टू दिया रहेगा और एक ऑफ दिया रहेगा और एक फॉर दिया रहेगा और एक इन ऑन कुछ दे सकता है। ये तो दोनों यूजलेस देता है आपको फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। क्लियर है? एक वाक्य और ले लीजिए और इस दोनों वाक्य को कंपेयर कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। मैं कहूं कि ही इज डॉट 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 मिस्टर सिन्हा, और यहां ऑप्शन टू, ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन फॉर, ऑप्शन फ्रॉम, इन जो लगाओ एक दे देगा। यूजलेस दो चीजें देता है, दो फिक्स देता है। अब यहां यह देखना है कि इस ईयर के बाद ये आने वाला जो शब्द है वो कोई व्यक्ति है या वस्तु है। तो माई प्रॉपर्टी यानी संपत्ति कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, इसीलिए कुछ करना नहीं है, टू वाले पर टिक लगा देना है, या कहीं फिल करना हो तो टू को फिल कर देंगे। नीचे दिया है मिस्टर सिन्हा, हियर के बाद क्या दिया है? मिस्टर सिन्हा।
जाहिर सी बात है कि मिस्टर सिन्हा हो, मिस्टर सिंह हो, मिस्टर प्रसाद हो, मिस्टर यादव हो, ठीक है, मिस्टर कुशवाहा हो, तो क्या होगा वहां? जाहिर सी बात है कि वो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति होगा। तो जब व्यक्ति है तो यहाँ ऑफ आ जाएगा। दोनों का कंपेयर करके देख सकते हैं आप, दोनों को कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके दोनों को देख लीजिए। क्लियर है? दोनों आपके सामने हैं। फिर मिलते मैं सॉरी फिर चलते हैं अब अगले फिक्स प्रीपोजिशन के तरफ। चलिए, अगला फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? अगला फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे किस शब्द के साथ? तो की। बाबू, की का भी दो अर्थ होता है। एक सॉल्यूशन, यानी किसी चीज का समाधान, समाधान या हल, ठीक है। और एक होता है लॉक की, स्वयं जिसको हिंदी में कहेंगे चाबी। क्या कहेंगे? चाबी, किसी ताले की चाबी। तो ध्यान दीजिए, यदि इस की का वाक्य से शाब्दिक अर्थ समाधान निकल रहा है, सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन टू। लेकिन अगर इससे इसका शाब्दिक अर्थ यानी इस की का शाब्दिक अर्थ समाधान न होकर चाबी हो, तो ऑफ लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? ऑफ। बात समझ गए? जब इस की का शाब्दिक अर्थ समाधान हो यानी सॉल्यूशन हो या हल हो, तो आप वहां पर टू लगाना। लेकिन यदि उसका शाब्दिक अर्थ ऑफ हो तो क्या लगाएंगे? याद रखना है, सॉरी, जब उसका शाब्दिक अर्थ चाबी हो तो ऑफ लगा देंगे। अब डिपेंड करता है, वाक्य से नो आपको समझना है कि वो समाधान कह रहा है या फिर क्या कह रहा है। जैसे मैं कहूं हार्ड वर्क इज की डॉट डॉट मैं लिख दू सक्सेस। ध्यान दो, एक ऑप्शन पहले ए मैं लिखता हूं टू, बी में लिखता हूं ऑफ, और सी में लिखता हूं फ्रॉम, और डी में लिखता हूं फॉर। एक वाक्य और यहां लीजिए, मैं कहूं कि आंसर की, आंसर की डॉट डॉट सीपीओ, सीपीओ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन has been released। अब देखिए, अब यहां ऑप्शन ए मैं लिखूंगा ऑफ, बी में लिखूंगा टू, सी में लिखूंगा फॉर, और डी में लिखूंगा फ्रॉम।
चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। he has misplaced key dot door। फिर यहां ऑप्शन ए में लिखते हैं टू, ऑप्शन बी में ऑफ, ऑप्शन सी में फॉर, ऑप्शन डी में फ्रॉम। हार्ड वर्क इज की सक्सेस, ये समाधान ही हो सकता है, हल ही हो सकता है। तो की टू सक्सेस, क्लियर। अब सक्सेस समझकर, जो चाबी तो उसका अर्थ हो नहीं रहा है, चाबी अर्थ होगा तबे आप ऑफ लगा सकते हैं। आंसर की, जब आंसर की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि A2 लगेगा। बात देखिए, क्वेश्चन ही हैज मिसप्लेस्ड डॉट ही हैज मिसप्लेस्ड कीज डॉट डोर। अब ये कोई मिसप्लेस किया है तो किसी चीज को न हटाया होगा, और क्या, तो की, डोर का चाबी को न कहीं कहीं खो दिया होगा दूर, तो इसके लिए हम यहाँ ऑफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ की का अर्थ होता है चाबी। इस वाक्य में हो रहा है की का अर्थ चाबी, और जब चाबी हो रहा है तो ऑफ लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अगला फिक्स्ड प्रोपोजिशन लेंगे अब मेड के लिए। दो शब्द, एक शब्द मेड और मेड के लिए दो प्रीपोजिशन। अब यहां समझना है, मेड मतलब किसी चीज को बनाना, बना देना, यही ना होता है जी। तो मेड के साथ दो प्रीपोजिशन होता है, एक होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम। यानी अब ऑफ कब लगाएंगे और फ्रॉम कब लगाएंगे, इसी को समझ लेना है। देखिए, आप साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा साइंस में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है कि किसी चीज को, जैसे इस बोर्ड को मैं अगर जला दूं तो फिर लकड़ी प्राप्त हो जाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन तोड़ दूं, तोड़ ताड़ के करो तो लकड़ी ही प्राप्त होगी। लेकिन बात बताइए कि यदि मैं दूध से दही बना दूं तो क्या फिर दही से दूध बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं, क्योंकि वो केमिकल चेंज है। तो याद रखना है कि ऑफ का प्रयोग होता है फिजिकल चेंज के लिए। किसके लिए होता है? तो फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज जब हो, थोड़ा सा जगह लेते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। तो जब फिजिकल चेंज हो तो हम लोग ऑफ लगाते हैं, यानी कहेंगे कि परिवर्तन ऐसा परिवर्तन
जिसे जिसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके, उसी अवस्था में लाया जा सके, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। बात समझ गए। दूसरा जो प्रेपोजिशन होगा वो होगा फ्रॉम। अब फ्रॉम कहाँ होगा? तो जहां केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज। कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसे, ऐसा परिवर्तन जिसे पुनः उसी अवस्था में, उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके, जिसको उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। अब देखिए, बहुत साधारण सा दो वाक्य दे रहे हैं। कहेंगे कि दिस बोर्ड इज मेड, दिस बोर्ड इज मेड। मैं कहूं वुड या मैं कहूं प्लास्टिक। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी बाई और ऑप्शन टू। दूसरा देखिए, ब्रेड इज मेड a dot dot with, ठीक है। चाहे मैं कहूं कि कॉर्ड इज मेड डॉट 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 मिल्क। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी टू। बहुत ही आसान तरीका है, इसको पकड़ लेना और इसे बना देना। आप चाहेंगे तो आसानी से बना देंगे। कह रहा है कि फिजिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके। जैसे मैं कहूं दिस बोर्ड इज मेड डॉट डॉट वुड, इस बोर्ड को मैं तोड़ दूं तो क्या प्राप्त होगा मुझे? लकड़ी, वुड का बना है तो वुड प्राप्त होगा। यदि ये प्लास्टिक का बना होता, जैसे ये चेयर है, इस चेयर को मैं कहूं कि ये देखो प्लास्टिक का चेयर है, मैं कहूं कि ये प्लास्टिक, तो इसको तोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक ही प्राप्त होगा, यानी पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। और जब पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है तो प्रेपोजिशन आपको ऑफ लगाना है। दूसरा देखते हैं, ब्रेड इज मेड डॉट डॉट विद। ब्रेड है वो बना है विट से, या कहें कॉर्ड इज मेड डॉट डॉट मिल्क, दही जो बना है दूध से। क्या आप दही को पुनः दूध में बना सकते हैं? या उस गेहूं को, ब्रेड को पुनः गेहूं में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी ये केमिकल चेंज है, फिक्स चेंज है। तो इसी फिक्स चेंज के साथ हम लोग लगाएंगे फ्रॉम। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। इसमें भी वही होगा, फ्रॉम। तो देखा कि कहां पर क्या लगा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आसान है, इसको पढ़ाते हैं। आज के लिए क्या है, एक शब्द है मैरिड। मैरिड के साथ दो प्रीपोजिशन, एक टू और एक विद। बड़ा कुछ नहीं है। जब एक औरत से शादी करना पड़े, जब एक औरत से शादी करना तो टू लगाना। अब वही चीज पलट दो कि एक पुरुष से शादी करना तो विद लगाना। वह बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है, अब समझना है। मैं कहूं राम मैरिड डॉट डॉट सीता। ऑप्शन ए में लिखते हैं टू, बी में लिखते हैं विद, और सी में लिखते हैं बाई, और डी में लिखेंगे एट। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, इसी को पलट दीजिए। मैं कहूं कि सीता वाज मैरिड डॉट डॉट राम। क्या है? राम। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी एट। देखो, हमको यही चीज देखना है। ये औरत वाली बात हो रहा है तो घबराओ नहीं, टू लगा। ये मर्द वाला बात है, मर्द से शादी की बात है। बहुत आसान है और 12 में पूछा भी गया है, और आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। चलिए, अब एक और आपको वीडियो दूंगा जिसमें फिक्स प्रेपोजिशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और इसको जितना बार आप देख सकते हैं उतना बार देखिए, क्योंकि 3 प्रेपोजिशन में से 2 प्रेपोजिशन यहीं से रहता है। और इसको याद नहीं किया जाता है, बस इसको देख लीजिए। इस प्रेपोजिशन को 2-3-4 बार देख लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा। और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए आप हीरो हो जाइएगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर पुराने हैं, बहुत दिनों से मेरे वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रही है, जाहिर सी बात है पसंद आ रही है तभी देख रहे हैं, तो आपका फर्ज भी बनता है कि इसको शेयर किया जाए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। और आशा करते हैं कि आप शेयर भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।